यस। हेलो स्टूडेंट्स, बेटा कल हमने पढ़ा था फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट और एग्जांपल नंबर क्वेश्चन नंबर 1। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो इसमें कुछ चीज़ें जो कैसे यूज़ होती हैं, कुछ इक्वेशंस आपको यूज़ करनी है। पहला आता है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे यूज़ करते हैं, कैसे कैलकुलेट होता है? ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल। नेट सेल मतलब सेल में से अगर रिटर्न दिया हुआ है, रिटर्न माइनस कर दो। ठीक है, नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर नेट सेल यानी सेल माइनस सेल रिटर्न, उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दो तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। आपको ये फॉर्मेट बनाए बिना भी आप ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हो। अब नेट सेल क्या होता है, इसको कैलकुलेट करें। नेट सेल इज इक्वल टू सेल माइनस सेल रिटर्न। सेल में से अगर आप सेल रिटर्न माइनस कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, नेट सेल। अब ये भी पता होना चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू, दो इक्वेशन है इसकी। इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन कि आपके पास इंफॉर्मेशन कैसी है। जैसी इंफॉर्मेशन होगी वैसे ही आप जो है इक्वेशन यूज कर सकते हो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज। अब नेट परचेज मतलब परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस करना। जैसे सेल में से सेल रिटर्न माइनस करने पे नेट सेल आती है ना, वैसे ही परचेज में से अगर हम परचेज रिटर्न माइनस कर दें तो नेट परचेज आती है। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये आता है आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हो सकता है ये इंफॉर्मेशन आपके पास ना हो, इन दैट कंडीशन आप क्या यूज कर सकते हो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। अगर नेट सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करोगे तब भी आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। ये सारी इक्वेशंस जो है आपकी नोटबुक में हो जाने चाहिए, नेट सेल, ग्रॉस प्रॉफिट और ए केवल। ठीक है, ये सारी इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर योर 11th क्लास ऑफ दिस चैप्टर बट ऑल्सो फॉर द फर्दर स्टडी, है ना। इवन ये 12th में भी कहीं कहीं रेशियो चैप्टर में यूज हो जाएगी आपकी, तो यू हैव टू पे अटेंशन ऑन इट। ये सारे कर लोगे और इसके बेस पे आपके आगे से इन चार इक्वेशंस के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस जो आगे वाले हैं वो यूज हो जाएंगे, वो सॉल्व कर सकते हो आपको। जैसे अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड बी देखो अपनी नोटबुक में पेज नंबर 21.35 पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड बी। क्वेश्चन नंबर सेकंड बी करोगे तो उसमें आपको बोल रखा है कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, यानी ये यूज हो जाएगी और इसके लिए आपको इसको भी यूज करना पड़ जाएगा। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन। अब ये वाली जो इक्वेशंस हैं जैसे नेट सेल है या नेट परचेज है, ये हम ओरली कर लेंगे, इनको लिख के नहीं करवाऊंगी मैं आपको, लेकिन अगर आप चाहिए तो अपनी नोटबुक में लिख के कर सकते हो। ओके, ये सारी इक्वेशंस आपकी नोटबुक में हो जानी चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड बी और आपका पेज नंबर है 21.35। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड बी में अगर हम देखें तो आपको दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक, वेजेस, सैलरी, सेल, एडजस्टेड परचेज। एडजस्टेड परचेज का मतलब है कि आपको ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक नहीं लेना है। एडजस्टेड परचेज मीन्स डोंट यूज ओपनिंग और
क्लोजिंग स्टॉक को यूज मत करो अगर एडजस्टेड परचेज गिवन है तो हम निकालें जरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू, हम ओपनिंग और क्लोजिंग लेते हैं ना, उसको छोड़ दें, फिर हम क्या लेते हैं, ओपनिंग छोड़ दिया, प्लस परचेज। परचेज में इन्होंने एडजस्टेड परचेज दिया तो हम सीधे सीधे एडजस्टेड परचेज लेंगे, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं जो ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, जैसे इसमें वेजेस दिया है, सैलरी आपका डायरेक्ट नहीं है क्योंकि वो फैक्ट्री ऑफिस में यूज होता है, तो ऑफिस वाले जो है इनडायरेक्ट होते हैं, जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए। तो इसमें आ गया आपका डायरेक्ट में वेजेस 40,000, माइनस क्लोजिंग होता है, क्लोजिंग भी नहीं लोगे, ओपनिंग भी नहीं लोगे, बिकॉज परचेज एडजस्टेड है। एडजस्टेड का मतलब है ओपनिंग और क्लोजिंग यहाँ पे यूज हो चुका, तो इसको और इसको ऐड करा, आपका आ गया 590, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। अब निकालना है आपने ग्रोस प्रॉफिट, तो ग्रोस प्रॉफिट इज इक्वल टू, मैंने आपको एक इक्वेशन लिखवाई थी अभी, उसमें मैंने आपको लिखवाया था सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब आप क्वेश्चन में देखो तो आपको सेल गिवन है 6,88,000 और आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी आ गई 590। अब इसमें से इसको माइनस करिए, आपका आंसर आ गया 98,000। ये हो गया आपका ग्रोस प्रॉफिट, यू कैन सी द आंसर, गॉट इट। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड बी, ये आपकी नोटबुक में हो जाना चाहिए। सेकंड बी, सेकंड ए जो है, अगर आप सेकंड ए क्वेश्चन देखोगे, क्लोजिंग स्टॉक विल नॉट बी शोन, देखो इसमें भी वही है, एडजस्टेड परचेज वाला है, तो मैं सेकंड बी आपको करवा दिया, सेकंड ए इज फॉर योर होमवर्क, ओके। सेकंड बी अभी करना है, सेकंड ए आपका असाइनमेंट है आज का, ओके, यू हैव टू डू इट इन योर नोटबुक। Now let's move to the next question. Okay. Now let's see question number third A. Question number third A, page number 21.35. क्वेश्चन नंबर में देखिए आप क्या क्या गिवन है आपको। देखिए इसमें दिया है ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेज, है ना, तो ये आपका इन्होंने बोला कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है, तो इसकी इक्वेशन मैंने आपको बताई है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब इसमें ओपनिंग स्टॉक देखिए कितना है 40,000 प्लस नेट परचेज। नेट परचेज देखिए, नेट का मतलब है कि परचेज में से परचेज रिटर्न ऑलरेडी माइनस कर रखा है, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ गया आपका वेजेस एंड सैलरीज, रेंट पेड इनडायरेक्ट होगा, हम ये मान सकते हैं कि रेंट पेड जो है ऑफिस का है, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक देखिए कितना गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज 15,000। अब इन तीनों को ऐड करिए, 40, 15, 90, 90 और 10, 1 लाख, 1 लाख माइनस 15,000 इज इक्वल टू 85,000। 85,000 आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वेरी इजी, सिंपल क्वेश्चन है। अब आप कर सकते हो इसके बाद क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसमें एक चीज और भी कैलकुलेट कर सकते हैं, उन्होंने क्या पूछा दैट डजंट मैटर, हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर हम कुछ एडिशनल कैलकुलेट कर सकते हैं तो हम वो भी बता देते हैं आपको, ठीक है। मैं इसमें ग्रॉस प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर सकती हूँ। नाउ यू हैव टू सी हाउ वी विल कैलकुलेट।
देखिए इसमें ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब नेट सेल आप देखिए क्वेश्चन में गिवन है 1,90,000 है ना, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपने कैलकुलेट कर ली 85,000। अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं इसको तो ये आ गया 1,05,000, ये ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 85 है और सेल आपकी 90 है, यानी कॉस्ट किसी चीज को बनाने की जो लागत थी, चीज आप इतने में बना रहे हो, आप बेच 190 में रहे हो, इसका मतलब आपको 1,05,000 प्रॉफिट हो रहा है। हम ये इस क्वेश्चन में कैलकुलेट कर सकते थे, गिवन नहीं है बट वी हैव डन। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर ऐसा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 ए भी मैं आपको करवा देती हूँ, बिकॉज हो सकता है कि कुछ न्यू आइटम्स है वो आपको कंफ्यूजन ना क्रिएट कर दें। तो 3 ए के बाद मैं 2 ए भी आपको करवा देती हूँ, एंड लेटर ऑन few of the questions will be given for your 2 days assignment। ये आपको नोटबुक में करना है क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 ए। पेज नंबर सेम है 21.35। अब इन्होंने इसमें भी ना एडजस्टेड परचेज दिया है। एडजस्टेड परचेज का मतलब है हम इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक को यूज नहीं करेंगे। अगर ओपनिंग और क्लोजिंग यूज नहीं करेंगे तो पहले तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू, हम क्या लिखते हैं, ओपनिंग छोड़ दे, प्लस परचेज, परचेज लिख लेते हैं, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हो गया आपका फ्रेट एंड पैकिंग, है ना, 15,000। अच्छा फ्रेट एंड पैकिंग ये ले लें 15,000, लेकिन पैकिंग एक्सपेंसेस ऑन सेल ये ऑफिस का खर्चा हो गया, तो ऑफिस का नहीं लेना है, फैक्ट्री का ले लेना है। तो फ्रेट एंड पैकिंग 15,000 ये हो गया डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डेप्रिसिएशन इनडायरेक्ट हो गया, फैक्ट्री भी डायरेक्ट है, यानी डायरेक्ट हो गया आपका 60 और 15 75,000। माइनस क्लोजिंग नहीं करेंगे बिकॉज परचेज एडजस्टेड है ना। एडजस्टेड का मतलब है कि ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक को पहले से ही एडजस्ट कर रखा है। तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया 15,75,000, ये हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नेट सेल क्या है, देखिए क्वेश्चन में नेट सेल गिवन है आपकी। अच्छा नेट सेल है 21,40,000, रिटर्न इनवर्ड है ना, रिटर्न माइनस करोगे तो आपका सेल आ जाएगा 21 लाख माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपने निकाल ली 15,75,000, तो ये आ गया, माइनस करेंगे तो 5,25,000, ये हो गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट। गॉट इट? आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये क्वेश्चन भी आप अपनी नोटबुक में कंप्लीट करोगे आज के। ओके, आज आपके 1 2 3 4 क्वेश्चन हो गए। आई होप इट्स इनफ फॉर टुडे। और इसको समझना है, इफ यू आर हैविंग एनी डाउट ऑन एनी ऑफ द क्वेश्चन यू कैन आस्क टू मी बाय व्हाट्सएप और कॉल। गॉट इट? ओके, बाय, टेक केयर।